बिहार तो देश के विकास को नई ऊंचाई देने वाले लाखों इंजीनियर देता है। बिहार की धरती तो आविष्कार और इनोवेशन की। नमस्कार, आदाब, मैं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किया 541 करोड़ योजना पैकेज को लॉन्च। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पैकेज को लॉन्च किया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार और बिहार के लोगों को राष्ट्र निर्माण में कितना बड़ा जिम्मेवारी उन्होंने अदा किया है, इसके लिए भी उन्होंने इस चीज का श्रेय दिया है। बिहार के लोगों के बारे में नरेंद्र मोदी ने ये बोला है कि चाहे वो इंजीनियरिंग का सेक्टर हो या मेडिकल का सेक्टर हो, बिहार के लोग हमेशा अग्रसर हैं और बिहार के अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्यादातर लोग बिहार से ही अव्वल आते हैं और IITN या मेडिकल लाइन में, डॉक्टर की लाइन में हो, वहां पे भी बिहार के लोगों का वर्चस्व दिखाई देता है। बिहार राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान दिया है और दे रहा है। यहाँ के लोग, अक्सर बिहार के लोग राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। ऐसी बातों से संबोधन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए हमारे इस विशेष रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कहा अपनी बातों को रख करके और किस प्रकार बिहार राष्ट्र निर्माण में सहयोगी है। हमारी इस विशेष रिपोर्ट। भारतीय इंजीनियरों की दुनिया में एक अलग ही पहचान है, ये एक सच्चाई है और हमें गर्व है कि हमारे इंजीनियर देश के विकास को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। 130 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं। राष्ट्र निर्माण के इस काम में बहुत बड़ा योगदान बिहार का भी है। बिहार तो देश के विकास को नई ऊंचाई देने वाले लाखों इंजीनियर देता है। बिहार की धरती तो आविष्कार और इनोवेशन की पर्याय रही है। बिहार के कितने ही बेटे हर साल देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थानों में पहुंचते हैं, अपनी चमक बिखेरते हैं। आज जो परियोजनाएं पूरी हुई हैं और वो योजनाएं जिस पर काम शुरू किया गया है, उन्हें पूरा करने में भी बिहार के इंजीनियरों की बड़ी भूमिका है। मैं बिहार के सभी इंजीनियरों को भी विशेष तौर पर आज के इस इंजीनियर दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, बिहार ऐतिहासिक नगरों की धरती है। यहां हजारों सालों से नगरों की एक समृद्ध विरासत रही है। प्राचीन भारत में गंगा घाटी के इर्द गिर्द आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध और संपन्न नगरों का विकास हुआ, लेकिन गुलामी के लंबे कालखंड ने इस विरासत को बहुत नुकसान पहुंचाया। आजादी के बाद के शुरुआती कुछ दिनों में बिहार को बड़े और विजनरी नेताओं का नेतृत्व मिला, जिन्होंने गुलामी के काल में आई विकृतियों को दूर करने की भरसक कोशिश भी की। लेकिन इसके बाद एक दौर ऐसा भी आया जब बिहार में मूल सुविधाओं के निर्माण के बजाय राज्य के लोगों को आधुनिक सुविधाएं देने के बजाय प्राथमिकताएं
और प्रतिबद्धताएं पूरी तरह बदल गई। नतीजा ये हुआ कि राज्य में गवर्नेंस से फोकस ही हट गया। आधुनिक आयाम भी जुड़ते जा रहे हैं। नमामि गंगे मिशन के तहत बिहार सहित पूरे देश में 180 से अधिक घाटों के निर्माण का काम चल रहा है। इसमें से 130 घाट पूरे भी हो चुके हैं। इसके अलावा 40 से ज्यादा मोक्ष धामों पर भी काम पूरा किया जा चुका है। देश में गंगा किनारे कई जगहों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त रिवर फ्रंट पर भी काम तेजी से चल रहा है। पटना में तो रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और मुजफ्फरपुर में भी ऐसा ही रिवर फ्रंट बनाने की परियोजना का शिलान्यास किया गया है। जब मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट, सीढ़ी घाट और चंदवाड़ा घाट उसको विकसित कर दिया जाएगा तो ये यहां पर्यटन का भी बड़ा केंद्र बनेंगे। बिहार में इतनी तेजी से काम होगा, काम शुरू होने के बाद पूरा भी होगा, इस बात की कल्पना भी 1.5 दशक पहले नहीं की जा सकती थी। लेकिन नीतीश जी के प्रयासों ने, केंद्र सरकार के प्रयासों ने ये सच कर दिखाया है। मुझे उम्मीद है इन प्रयासों से आने वाली छठी मैया की पूजा के दौरान बिहार के लोगों को, विशेषकर बिहार की महिलाओं की दिक्कतें कम होगी, उनकी सहूलियत बढ़ेगी। छठी मैया के आशीर्वाद से हम बिहार के शहरी और ग्रामीण इलाकों, उनको गंदे जल, बीमारी बढ़ाने वाले जल से मुक्ति दिलाने के लिए जी जान से काम करते रहेंगे। साथियों, आपने सुना होगा अभी हाल ही में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द न्यूज़ वॉल को और बने रहें हमारे साथ इस तरह की खबरों के लिए।